ये बात वर्ष 1980 की है। बिहार के रानीखेत गांव में चू नाम की एक औरत रहती थी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और वो पति तथा बच्चों के साथ गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश और आंधी तूफान आया। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए, कई घर तबाह हो गए। गांव में हर एक व्यक्ति को इस आंधी से नुकसान हुआ। किसी का घर टूट गया और किसी की फसलें बर्बाद हो गई। जब आंधी शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। जिन लोगों के घर टूट गए थे वो अपने घरों के बाहर बैठे हुए और रो रहे थे, और कई लोगों के काफी चोटें लगी हुई थी। मगर एक बात अजीब थी कि गांव में सबका थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन वसुंधरा के घर को आंच तक नहीं आई थी। ये बात बहुत अजीब लग रही थी। इस घटना के 10 दिन के बाद जब गांव में सब कुछ ठीक होने लगा तो वसुंधरा ने कुछ अजीब सा महसूस किया। वसुंधरा तेज धूप में घर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी कड़ी धूप में भी परछाई नहीं बन रही। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो सभी लोगों की परछाई थी, लेकिन वसुंधरा की परछाई कहीं नहीं थी। तब देखकर बहुत हैरान हो गई। हर एक व्यक्ति की परछाई थी, लेकिन वसुंधरा की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। वसुंधरा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी परछाई ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों ने वसुंधरा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब वसुंधरा अपने पति को अपने साथ धूप में लेकर अपनी परछाई के बारे में बताया तो उनके होश उड़ गए। सचमुच ही वसुंधरा की परछाई नहीं बन रही थी। वसुंधरा एवं उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उन्हें शायद चुड़ैल समझ लें या फिर मार दें। इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को नहीं बताया। उस दिन से वसुंधरा कभी भी दोपहर को घर से बाहर नहीं निकली। वसुंधरा ने इस बात को गांव वालों से तो छुपा लिया, लेकिन अपने आप में वह घुट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया है। वसुंधरा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर में प्राण निकल चुके हैं। दिन में तो वसुंधरा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाई अपने आसपास घूमती हुई नजर आने लगी। वसुंधरा को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाई किसकी है। ये जानने के लिए वो अपनी आंखों को छूने लगी। तभी वहां मौजूद सारी परछाई भी अपनी आंखों को छूने लगी, और वह मौजूद सारी परछाई वसुंधरा की ओर बढ़ने लगी। और उन सब को अपनी ओर बढ़ते देख वसुंधरा डर के मारे बेहोश हो गई। अचानक वहां उसका पति आ गया और उसने वसुंधरा को बेहोश देखकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और वसुंधरा को होश आ गई। होश में आने के बाद वसुंधरा ने सारी बात अपने पति को बताई, जिसके बाद वह लोगों ने फैसला लिया कि कल रात वो इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई कि वसुंधरा की परछाई नहीं बन रही, और अगली ही सुबह गांव वाले वसुंधरा के घर आ पहुंचे। उन्होंने वसुंधरा को कहा, अगर तुम्हारी परछाई ना बनी
तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वसुंधरा डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत होने वाली है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के डर के मारे होश उड़ गए। वे सब समझ गए थे कि ये कोई चुड़ैल है। गांव वालों ने उसी दिन पंचायत बुलाई और फैसला किया कि वसुंधरा को मार दिया जाए और उसे उसी दिन उसके घर में ही जमीन में दफन कर दिया जाए। वसुंधरा रो रो कर कह रही थी कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा ही उसके घर में जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आया। सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, लोगों के घर टूट गए। तभी वसुंधरा के पति वसुंधरा की कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगे। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि धूल मिट्टी आंखों में पड़ रही थी, पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वसुंधरा की लाश उन्होंने देखी और उन्होंने उस कब्र से वसुंधरा की लाश को बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि वसुंधरा की सांसें अभी भी चल रही थी, वो जीवित थी और अचानक वो उठ खड़ी हुई। ये देखकर वसुंधरा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो उसकी लाश को जहां से निकाल कर कब्रिस्तान में दफनाना चाहता था, पर ये तो मुझे जीवित मिल गई है। उन्होंने उसी रात उस गांव को छोड़ दिया और जाते जाते वसुंधरा ने श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में आत्माओं का डेरा होगा जो हर एक व्यक्ति को मार डालेंगी। और आज भी वह गांव वीरान पड़ा हुआ है। सब कुछ तबाह हो गया और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर वसुंधरा अपने पति और बच्चों के साथ कहां चली गई। अब उस गांव में रहस्यमयी परछाइयों का वास है।